मर्यादा का उल्लंघन आपने किया, जो मैंडेट का उल्लंघन आपने किया। कभी कभी लोग कहते हैं भूल जाइए, हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये जो दाग है, ये जो हम आज स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, ये जो हम बिजनेस रूल की बात कर रहे हैं, ये जो हम स्पेशल स्टेट्स की वापस लाने की बात कर रहे हैं, ये सारी उन लोगों की देन है जो हमें आज कहते हैं रिकॉन्सिलिएशन, ट्रामा, हीलिंग, डिग्निटी बिल लानी चाहिए। किस लिए लानी चाहिए? किस रिकॉन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं आप? किस हीलिंग टच की बात कर रहे हैं आप? आपने जो टच 2014 में मैंडेट की पामाल की करके दिया, ये उसी का नतीजा है। ये मोस्ट डिसएम्पावर्ड असेंबली आज की डेट में। और आप कहते हैं रिकॉन्सिलिएशन, आप हर उस चीज को काउंटर करते हैं जो आज चीफ मिनिस्टर निकले करने के लिए। आपको इस चीज को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। आपको लोगों ने घर बिठाया है, आपको चीफ मिनिस्टर के एफर्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो यहाँ बीजेपी के हमारे दोस्त हैं, कांग्रेस के हमारे अलाइन पार्टनर्स हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट्स हैं। एक चीज तो देखिए, मराठी, बंगाली या अखंड भारत के टाइम हम सब यूनिटी में होते हैं। हम अखंड भारत की बात करते हैं, हम महाराष्ट्र में मराठी प्राइड की बात करते हैं, हम बंगाल में बंगाली की बात करते हैं, लेकिन कश्मीर में बीजेपी डिवाइडेड होती है, वो जम्मू की बात करती है सिर्फ। कुछ मेंबर शायद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात कर रहे थे। आप क्या जवाब देंगे? आपको 10 साल, 20 साल, 15 साल बाद, 25 साल बाद बीजेपी वाले जो उस साइड बैठे हैं, आपसे भी लोग पूछेंगे। आज आप गर्मी में, आज आप जोश में भूल रहे हैं, शायद हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन यकीन रखिए, कोई हो मेंबर इस हाउस का या नहीं हो, लेकिन सवाल आपसे पूछा जाएगा। क्या ये वही स्टेट जिसका लद्दाख भी हिस्सा था? क्या ये वही स्टेट जिसको जम्मू कश्मीर में आप डिवीजन की बात कर रहे हैं? ये आप ही लोग हैं जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि लद्दाख को अलग करो। आपने लद्दाख को अलग करने में कामयाब रहे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नामुमकिन सी बात नहीं है। आप जम्मू को भी अलग करने में कामयाब नहीं रहो। शायद वो खोए नहीं होए आपसे, हम तो नहीं होने देंगे, हम तो नहीं चाहते। हमारी क़यादत ने कुर्बानियां दी इस बात पर, लेकिन जो जहर आप बो रहे हैं, आपको भी याद रखना चाहिए। आपको यहाँ की आने वाली जनरेशन कभी माफ नहीं करेंगी, कभी भी माफ नहीं करेंगी कि जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं पावर में रहने के लिए, एक छोटी सी चीज के लिए, डर्टी पेटी पॉलिटिक्स जिसको हम कहेंगे, जिसको कम्युनल डिवाइसिव पॉलिटिक्स कहते हैं, जो बच्चों के कैरियर के साथ खेला जा रहा है। यही अगर मुसलमान बच्चे छोड़ के यहाँ के हिंदू बच्चे श्रीनगर की किसी कॉलेज में होते, क्या वहाँ एनआईटी में इंजीनियरिंग नहीं करते हैं बच्चे? क्या हमने जुलूस निकाले वहां? हमने बोला एनआईटी को बंद करो? नहीं, हमारा वो कैरेक्टर नहीं है, हमारी लीडरशिप का कैरेक्टर वो नहीं है। शेर कश्मीर ने कहा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। फारूक साहब ने जब बंदहामा का मैसेकर हो गया, जब संग्रामपुरा में कश्मीरी पंडितों को मारा गया, फारूक साहब वो चीफ मिनिस्टर जो रोने लगे। सियासत तब होगी जब हम रहेंगे, जब ये हाउस रहेगा। आज ये हाउस है ही नहीं। हम देखते हैं कितना डिसएम्पावर्ड हाउस है। चीफ मिनिस्टर डिसएम्पावर्ड नहीं है इंडिविजुअली। उमर साहब के पास एक बहुत बड़ी पार्टी है, ये अल्लाह ने चाहा ये बार बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे इंशाल्लाह। इनका एक बहुत एक साथ हो, 20 साथ हो, एक ये बहुत बड़ी तहरीक है जमात। शायद बीजेपी के लोग यहाँ आपकी भी स्ट्रांग रहे, लेकिन इस पेटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमें जम्मू कश्मीर के लोगों का, मुझे लगता है, भला करना है, सोचना है, और हमें छोटे मोटे अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को भूल जाना है और इंश्योर करना है कि जिस चीज़ के लिए हमें वोट दिया गया इस बार, हम भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं। हमारे कायद ने, शायद मैं गलती ना करूं, मैं कल अपने कायद को सुन रहा था, बार बार वो स्ट्रेस दे रहे थे एक बात पर कि डिसिप्लिन, यूनिटी, और किसी चीज़ को ठेस न पहुंचे। आप इंश्योर करें कि आप ऐसे कंडक्ट करें हाउस में कि दूसरे को मौका ना मिले और यहाँ के लोगों के जज्बातों को ठेस न पहुंचे। हम उसी थ्योरी पे काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है सर, इस हाउस में हमारी आवाज़, चाहे मैं एक एमएलए की हैसियत से, चाहे हम एज हाउस एक बहुत लार्ज पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से, सरकार तो है ही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस एज द मेन रूलिंग पार्टी, हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ मरहम लगाने की यकीनन ज़रूरत है सर। ठीक है, कोशिश की जानी चाहिए, मुझे लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, कोशिश की जानी चाहिए हर एक को मेन स्ट्रीम के दायरे में लाया जाए। अगर कोई बाहर है, बुरी बात नहीं है कि उसको मेन स्ट्रीम के दायरे में लाया जाए, उसके लिए थोड़ी नरमी दिखाने की ज़रूरत है। हमारे कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स बंद है, मुझे लगता है अगर उनको भी सोचा जाए इस बात पे, हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए, तो बुरी बात नहीं होगी। जब तक वो नेशनल यूनिटी की बात करेंगे, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करेंगे, तब तक हमें हर एक को मौका देने की ज़रूरत है, क्योंकि उस वक्त हर एक ने कोशिश की थी। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोशिश की थी, मनमोहन सिंह जी ने भी कोशिश की थी। आज कुछ बदला नहीं है। दबाव से, डर से, खौफ से आप कुछ चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या आज मिलिटेंट अटैक्स नहीं होते हैं?
क्या आज डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी के फॉरेस्ट में अटैक्स नहीं होते हैं? क्या पहलगाम में अटैक नहीं हुआ? भाई सर, हम भूल सकते हैं? अगर ये चीज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ के लोगों ने हमारे चीफ मिनिस्टर को मैंडेट दिया है, यहाँ के लोगों को पता था किस पार्टी को मैंडेट देना है, किस शख्स को मैंडेट देना है रूल करने के लिए, और राइट पर्सन इज देयर टू रूल अस इंशाअल्लाह मुस्तकीम। ही विल रूल फॉर 5 years एंड आफ्टर 5 years आल्सो। मैं यही कहूँगा सर आखिर में कि एमनेस्टी की बात होनी चाहिए सर। मैं बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ सर। एमनेस्टी की बात करूँगा, एमनेस्टी मिलनी चाहिए यंगस्टर्स को जो छोटे छोटे क्राइम्स में मुलव्वस है, जिनकी छोटी छोटी गलतियां जो माफ करने लायक है। हम एंटी नेशनल नहीं है, वो अलग स्पीच है, वो अलग डिबेट है, उस पर अगर कितना हम बोलेंगे, मैंने लास्ट टाइम भी हाउस में कहा है, हम कितना बोलेंगे उतना कम है। आप जानते हैं बेहतर, उमर साहब जानते हैं, सब जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई देशभक्ति का पाठ नहीं पढ़ा सकता है। हमसे ज्यादा इस मुल्क के लिए जम्मू कश्मीर में किसी ने काम नहीं किया हुआ है। लेकिन मैं कहता हूं कि मेहरबानी करके जो सेंटिमेंट है, जो एस्पिरेशन है, जो लोग हमसे चाहते हैं, उन लोगों में बात हो जाए। जो भी सेक्शन, चाहे वो छोटा ही सेक्शन क्यों न हो सोसाइटी का, उस सेक्शन को एड्रेस करना, उनकी ग्रीवियंसेस को एड्रेस करना, उनके जज्बात को एड्रेस करना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का भी काम है, लीडर ऑफ अपोजिशन का भी काम है, जो नीचे बैठे हैं, जितने भी दानिश्वर लोग बैठे हैं, उन सब का काम है। इन्हीं अल्फाज के साथ